नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल IITP स्टार में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन फॉर BSc बीएड, BCom बीएड और BA बीएड के लिए, तो जिससे कि आप सभी IITs, NITs, सेंट्रल और स्टेट यूनिवर्सिटी के लिए एलिजिबल आ जाओ। तो ये सब के बारे में आपको NCT का फॉर्म भरने से पहले जानना जरूरी है। और इसमें हम लोग क्रॉस स्ट्रीम के बारे में भी बात करेंगे। तो क्रॉस स्ट्रीम में जैसे कि आप BSc से BA जा रहे हैं, तो आप जो एग्ज़ाम है आप BSc दे दीजिए NCT का, क्योंकि आप BA का ही पढ़ाई करने वाले हो। तो फिर मुझे लगता है BSc ही दोगे तो ज़्यादा बेटर होगा। और BSc से भी उतना दिक्कत नहीं होगा, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटी में प्रॉब्लम जा सकता है। तो सबसे पहले BA बीएड के लिए बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होगा उसके बारे में बात करते हैं। जैसे कि आपको पता ही होगा कि NCT के एग्ज़ाम में 2 लैंग्वेज होते हैं, 3 डोमेन सब्जेक्ट होते हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड, जनरल टेस्ट। तो अगर आपको मेन सब्जेक्ट का टीचर बनना है, जैसे कि हिस्ट्री हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स का टीचर बनना है, तो जिसका भी टीचर बनना है वो आपका डोमेन सब्जेक्ट में होना चाहिए। ठीक है, उसके साथ कोई भी 2 सब्जेक्ट, जैसे कि हिस्ट्री लो का टीचर बनना है तो आप उसके साथ पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी रख सकते हो। ठीक है, या फिर ये जो स्क्रीन पर दिख रहा है जैसे सोशियोलॉजी हो गया और साइकोलॉजी हो गया, ये सब भी आप चूज़ कर सकते हो। ठीक, उसके बाद लैंग्वेज जो आप यहाँ 38 लैंग्वेज जो देख रहे हो, इनमें से आपका कोई सा भी 2 लैंग्वेज जो आपने 12th में पढ़ी हो, ये आपके NCT एग्ज़ाम में सेलेक्ट करना। अगर आपको लैंग्वेज का टीचर बनना है, जैसे कि इंग्लिश का टीचर बनना है, तो आप 101 इंग्लिश लिटरेचर, ठीक है, चूज़ कर सकते हो NCT के एग्ज़ाम में, जिससे कि आप इंग्लिश मेजर लेने के लिए एलिजिबल हो जाओगे। वैसे ही 102 हिंदी लिटरेचर, और जिस भी सब्जेक्ट का टीचर बनना है, जैसे कि उर्दू हो गया, उड़िया हो गया, तो आपका जो लैंग्वेज पोर्शन है उसमें ये सब्जेक्ट्स, ये लैंग्वेज आपका होना चाहिए। ठीक, तो अगर आपका 12वीं में सिर्फ एक लैंग्वेज रहा है, जैसे कि इंग्लिश रहा है, तो आप कोड 101, ठीक है, इंग्लिश लिटरेचर और कोड 114 इंग्लिश कम्युनिकेशन चूज़ करके आप एक ही लैंग्वेज का 2 कोड चूज़ करके आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। ठीक, और वैसे ही सेम आप हिंदी के साथ भी कर सकते हैं। कोड 101 हिंदी लिटरेचर, कोड 115 हिंदी फॉर कम्युनिकेशन, जिससे कि आपका जो, जैसे कि अगर आपका हिंदी वीक है और इंग्लिश स्ट्रॉन्ग है, तब भी ऐसा ये कर सकते हैं, जिससे कि आपका स्कोर बहुत अच्छा आ जाएगा। और वैसे ही आपका हिंदी अच्छा है और इंग्लिश थोड़ा वीक है, तब हिंदी के साथ आप ऐसा कर सकते हैं। सिलेबस दोनों का ही सेम रहेगा। और तो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं BSc बीएड के लिए। जो BSc बीएड के लिए बेस्ट सब्जेक्ट, जिससे कि आपको IIT NIT जाने के लिए कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो अगर आप मैथ्स वाले हो तो आप डोमेन में जो आप 12th में पढ़ रहे हैं, ठीक है, जैसे कि फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री और मैथ्स चूज़ करें, जिससे कि आप IITs के लिए एलिजिबल हो जाओगे। और लैंग्वेज में आप कोई सा भी 2 लैंग्वेज चूज़ कर सकते हो जो आपने 12th में पढ़ी हो। ठीक, और अगर आप बायो वाले हो, ठीक, तो बायो वाले हो तो आप डोमेन 1 में वही फिजिक्स, फिर डोमेन 2 में केमिस्ट्री और डोमेन 3 में बायो। आप अगर जो आपका 12th में बायो और मैथ्स दोनों रहा है, लेकिन अगर आपको IIT जाना है तो फिर मैथ्स चूज़ कीजिए। और अगर आपको मैथ्स से कंटिन्यू करना है, बायो से ही कंटिन्यू करना है, तो फिर आप बायो चूज़ कीजिए। ठीक, तो इसके बाद आते हैं हम लोग BCom बीएड के लिए। अगर आप BCom बीएड के लिए जो डोमेन सब्जेक्ट है अकाउंट, फिर बिजनेस स्टडी, इकोनॉमिक्स, ठीक है, जिस भी सब्जेक्ट के टीचर बनना चाहते हैं आप वो सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं। उसके साथ आप कोई सा भी 2 सब्जेक्ट चूज़ करेंगे जिसमें आपका अच्छा पकड़ होगा। और लैंग्वेज आप जो 38 लैंग्वेज है उनमें से आप कोई सा भी 2 लैंग्वेज जो आपने 12वीं में पढ़ी हो, या फिर वही जो सिर्फ इंग्लिश से, ऐसा करके आप चूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग आते हैं क्रॉस स्ट्रीम के ऊपर। ठीक, तो अगर आपको BSc से BA जाना है या फिर BCom से BA जाना है, तो आप NCT के एग्ज़ाम में BA का सब्जेक्ट चूज़ कीजिए
और आप एग्ज़ाम दीजिए, जिससे कि आपका अभी से ही बीए का तैयारी स्टार्ट हो जाएगा। और जो मैंने आपको बीए के लिए जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बताया वो आप फॉलो कीजिए। अगर आप बीएससी से एग्ज़ाम दोगे, जैसे बायो वगैरह से एग्ज़ाम दोगे और यूनिवर्सिटी में बीए करूँगा ऐसा प्लानिंग कर रहे हो, तो फिर ये आपको कहीं ना कहीं थोड़ा दिक्कत ला सकती है। लास्ट ईयर उतना दिक्कत नहीं हुआ था, लेकिन इस साल मुझे लगता है कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, तो आप ऐसा कीजिए। ठीक, थैंक यू। अगर वीडियो थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा होगा तो सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।